इसलिए अगर अरबी वाला याद नहीं है तो जो गांव में बरसों से बरस से जो मिलाद शरीफ में हम सब के बाप दादा हजरत, तब तो मिलाद शरीफ को भी जलसा बना दिया लोगों ने जी। और पहले बचपने में हम लोग देखते थे, किताबें लेकर चंद बूढ़े बैठते थे, एक साथ पढ़ते थे। क्या हजरत? और सबकी आवाज एक ही रहती थी, न माइक है, न साउंड बॉक्स है, न इको है, न मिक्सचर है, न मिक्सर है, लेकिन क्या दिल से आवाज निकलती थी, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। जोर से बोलो, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। चारों तरफ से आवाज आवे, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। तो वही वाला पढ़ लो, रब्बे सल्लिम अला, अरे बुलंद आवाज से ये पढ़ लो, रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह। मरहबा 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 रसूलुल्लाह, मरहबा मरहबा ऐ खुदा दम बदम दरूदो सलाम, ऐ खुदा दम बदम दरूदो सलाम। अपने प्यारे नबी पर भेजो मुदाम, अपने प्यारे नबी पर भेजो मुदाम। कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह। हैं मोहम्मद मेरे रसूलुल्लाह, हैं मोहम्मद मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं क्या कह रहा था, क्यों मुसलमान हुए, क्या बात। और किसको देखकर हुए। आज के कंप्यूटराइज दौर में हमारे मोहल्ले आवारा हो गए, हमारी बस्तियां बेहया हो गई जी बेशक। और गलती से अगर कुछ अंग्रेजी बोलने आ गया तो जालिमों ने मेरी बेटियों के सर से हिजाब खुद उतार दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन जवान, मैं तुझसे पूछता हूं, अगर गैरत मरी नहीं है तो अपने दिल से पूछ, इस निकाब और हिजाब का क्या रोब है रे, तुझे क्या पता चले। लेकिन इसी बीच में दो तबका है मजलूमों का, एक आलिमों का है जो सबसे बड़ा मजलूम है जी। ए बाबू चाय वाले, हम पर रहम कर दो, मेरे जाने के बाद आ जाना, पूरा चूल्हा लेके मजमे में बैठ जाना। नहीं हो गया, अब छोड़ दीजिए बाबू प्लीज, हो गया, वो समझदार लड़का है, अगर समझदार नहीं होता तो ये काम नहीं करता। क्या इशारा है, क्या बात है भाई, वो भी एक चांस ले रहा है। नहीं, जिसे पिला दियो पैसे ले लो। तो मैं क्या कह रहा था, मुसलमान मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सुनोगे तो थोड़ा रंग में आना पड़ेगा, मोहब्बत से बोल दे भाई सुभान अल्लाह। हजरत, अरब की वादी में कोई ताजमहल नहीं था, क्या बात। बल्कि मक्के के उस दौर की गुर्बत की तारीख ये है कि बीमारियों का शहर माना जाता था। लेकिन क्या मेरे रब ने अपने महबूब को, वाह, जो बलदुल अमराज था,
क्या बात, वो शहरे शिफा बन गया। वाह क्या बात, शहरे शिफा बन गया, क्या वजह, जो शहरे कत्लो गारत था वो वादी अमन बन गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब ज़हन को थोड़ा सा करीब कर लेना प्लीज। ए बेटे बैठ जाओ, मैं तकरीर भूल जाऊंगा मेरे लाल, तुमको पता नहीं है। मैं जानता हूं कि हिंदी में एक पन्ना दरखास्त नहीं लिखोगे लेकिन जलसा में हीरो बन के घूमोगे। क्या बात, अब देख लो उनको कौन बैठा सकता है। मोबाइल अपना बचा के रखना, सब दाएं बाएं नहीं रखना। हाँ इस वक्त कुछ भी हो सकता है जी। जब लोग खाने काबा में भी जा करके अपनी आदत नहीं बदल पा रहे हैं, क्या बात है, क्या इशारा, अल्लाह तो जलसे में आकर क्यों बदल लेंगे। एक बात विनती करके कहूँगा मुसलमानों, अगर तुम खाने काबा और रोज़े रसूल का एहतराम नहीं कर सकते हो ना, तो अल्लाह के वास्ते तौहीन भी मत करो। बेशक, हजरत कलेजा फटता है, छाती फटती है। अरे मुसलमान खाने काबा की तरफ पश्चिम की तरफ मुंह करके थूकता भी नहीं, बेशक, पैर भी नहीं फैला के सोता, और गलती से अगर पैर हो जाए पता ना हो कि इधर ही किबला है, और अगर कोई बता दे कि तुम्हारा पैर किबले की तरफ है, तो लगता है बदन में किसी ने करंट सटा दिया हो। लेकिन बाप और दादा की गाढ़ी कमाई लेकर खाने काबा का तवाफ करने के लिए जाने वालों, अल्लाह, अरे जब खाने काबा की तरफ पीट करके तू सेल्फी ले रहा था, अल्लाह, अल्लाह, तो तेरी मौत क्यों नहीं हो गई? तेरे अंदर की गैरत मर गई क्या? आज पूरी दुनिया में अगर मेरे नबी की तो दूर, नबी के रोजे की कोई तौहीन कर दे, तो आज भी मेरे बच्चे शहादत के लिए तैयार हैं। बेशक, बेशक, बेशक। लेकिन बोल, रोजे रसूल पर जाने के बाद तूने अपनी पीठ मेरे आका के रोजे की तरफ की, अल्लाह, और सेल्फी लिया। जिनकी चौखट पर जिब्रील बगैर इजाजत ना आवे, जिस शहरे रसूल में हवाएं भी चले तो अपनी औकात में चले, कहीं रसूल रहमत को कोई तकलीफ ना हो। बलियाबी कहता सोन ईमान वालों, आज पूरी दुनिया में इस वक्त मुसलमान आपके बिस्तर पर है, इसलिए कि जिनके हाथों में काबे की कुंजी है, उसको काबे की कमाई से मतलब है, काबे से मतलब नहीं। बेशक, बेशक, बेशक। जिसके हाथों में मदीने की हुकूमत है, उसको रसूलुल्लाह के आशिकों की दौलत से मतलब है, नबी के गुंबद खजरा से नहीं। यही इस्राइल के यहूदी हैं जो बरसों बरस पहले मदीने में किराए का घर लिए थे, मुसलमान बन के गए थे। टोपी मुसलमान की, दाढ़ी मुसलमान की, दिन भर मिट्टी काटते थे और रात भर निकली हुई मिट्टी बाहर ले जाकर फेंकते थे। किराए के मकान से सुरंग बना दिया था नबी के रोजे के करीब। बस चंद हाथ बचे थे,
आका रहमत के जिस्म अतहर के करीब पहुंचने में चंद हाथ। बलिया भी कहता जबान काट दो, अगर ये तारीख गलत है तो जबान काट दो। तारीख और जगह तुम बताओ, मैं आता हूं, जबान काट दो। और अगर ये तारीख सही है तो मेरे रसूल की इज्जत पे जबान खोलने वालों की जबान काटने को तैयार हो जाओ। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। बेशक करम। 2 हाथ बच गया था। आकाई रहमत ने बशारत दी उस वक्त के बादशाह को, तेरी हुकूमत में 2 यहूदी आए हैं जो अपने रूम से सुरंग बनाकर मेरे जिस्म के करीब पहुंच चले हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तब मेरा अकीदा में ईमान कहता, ईमान, मैं उस नबी पर ईमान लाया हूं क्या बात। जो एक पीरियड के लिए नबी नहीं है, क़यामत तक के लिए नबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, दोनों हाथों को फटाओ बेलरा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या बात है हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नबी मुर्दा नहीं, मेरा नबी जिंदा है। बेशक बेशक। तवज्जो चाहो। आक़ाए रहमत ने फरमाया, बादशाह उठ, तेरी सल्तनत में 2 यहूदी आए हैं जो मेरे जिस्म के करीब आ चले हैं। बादशाह ने सोचा शायद वहम हो। दूसरे दिन आकाए रहमत ने उन दोनों के कान पकड़ के चेहरे बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। इस पर तो एक एक ईमान वाले को मचल के बोल देना चाहिए, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अपने आप ही पूछता, अपने ज़मीर से सवाल कर ले, अगर नबी मर गए माज़अल्लाह, तो दोनों यहूदियों को ढूंढ कर बादशाह के पास कैसे ले गए कि देख यही है दोनों। बोल दो, बोल दो। बादशाह ने तस्वीर देखी, उसी वक्त उठकर बेचैन हो गया। क्या बात। पूरी कैबिनेट बुलाकर बोला, आकाए रहमत की जियारत हुई है। अल्लाह, आकाए रहमत की जियारत हुई है। मेरे रब ने शैतान को सबकी शक्लों में जाने की इजाजत दे दी, लेकिन ये महबूब की अजमत है। शैतान सबकी शक्ल में जा सकता, रब के महबूब की शक्ल में नहीं जा सकता। जो देखेगा मुस्तफा को, वो मुस्तफा को ही देखेगा। क्या बात, मुस्तफा को ही देखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब दोनों की तस्वीर आ गई तो बादशाह उठकर तमतमा गया। पूरी सेना, पूरी कैबिनेट बुला ली। बताया कि आकाए रहमत ने जो 2 चेहरे दिखाए हैं ना, उनका हुलिया ये है, उनका चेहरा ऐसा है, उनकी सूरत ऐसी है, उनकी दाढ़ी ऐसी है, वो टोपी इस तरह की पहनते हैं, उनकी पेशानी ऐसी है। एक एक घर की तलाशी ले लो। तवज्जो चाहो, क्या बात। तवज्जो, एक एक घर की तलाशी ले लो। बलिया भी किसी डरपोक की औलाद नहीं, खन ठोक के कहता, तेरे दहशतगर्द करने से हम दहशतगर्द नहीं होंगे। क्या बात है। और मुसलमानों, अपनी औलादों को डेमोरलाइज मत होने देना किसी लीडर, किसी पार्टी, किसी नेता के बयान से। अगर तेरे बच्चों को कुत्ता, बिल्ली, छुछुंदर से डराने की बात करे, गर्दन पकड़ लो।
और बोल दो कि एक खुदा से डरने वाली कौम को बंदर भालू से डराने की गलती मत करो। क्या बात, क्या बात, क्या बात, तवज्जो चाहो, बोल सकते हो तो बोल लो, बोल सकते हो तो बोल लो, क्या बात, अरे जोर से बोल लो। सुभान अल्लाह, काश ये गुफ्तगू मैं कहीं और किया। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अच्छी गुफ्तगू के लिए अब सामीन नहीं मिलते हैं। अब तो वही मिलता है कि जल्दी से जन्नत की चाबी दे दो, लेके घर चले जाए। और हजरत बांट वही रहा है जिसकी अपनी जन्नत की खुद की गारंटी गारंटी नहीं है। बिल्कुल हक बात है, हक बात है। क्या बात है, वाह वाह। मैं भी सोचा था मौलाना कमर साहब की एक जन्नत खरीद लूं, देखा भीड़ लगी है, बिक रही है। भीड़ लगी है, बिक रही है। तो मैं भी नहीं समझ पाया कि ये हो क्या रहा है इस भीड़ में। तो देखा बेचने वाला तो बड़ा ही स्मार्ट, खूबसूरत जुब्बा, शेरवानी, पगड़ी दनादन बेचे जा रहा। हमको लगा यार ये जो आदमी एक मुट्ठी चावल किसी को दरवाजे पर फकीर को ना दिया हो, वो इतना दनादन जन्नत बेचे जा रहा है। क्या बात है। ऐसा लगता है उसके बाप की अपनी जमीन हो, प्लॉट काट रहा। क्या बात, उस भीड़ में मैं भी पहुंचा कि मैं भी ये खरीद लूं। जैसे ही नजर खोल के देखा बेचने वाला कौन है, तो बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नहीं था। क्या बात, क्या बात है। तवज्जो चाहिए। बेचने वाला कोई बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नहीं था। अमा प्रॉपर्टी रब की है, लेकिन बेचने का पावर ऑफ अटर्नी सबको नहीं है। किनको है वो आगे बताऊंगा। वो तो मैं क्या कह रहा था इससे पहले, बादशाह के सामने दोनों चेहरे आ गए। एक एक घर की तलाशी शुरू हो गई। जैसे ही उन दोनों यहूदियों के दरवाजे पर लोग पहुंचे तो दरवाजा बंद, कुंडी खटखटाई, देखा बोरी में बहुत सारी मिट्टी पड़ी है और रूम के अंदर ही से सुरंग बना है। यही से सुरंग, प्लीज, रूम के अंदर से सुरंग बना, सुरंग बना है। बलियानी कहता अमेरिका के यहूदियों, सुरंग बनाकर नबी के जसद पाक तक पहुंचने का नापाक मंसूबा तेरा था। वाह, अब बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वालों ने सुरंग बनाया तो बाप बाप क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बात है। आय हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए एक नारा मैं लगाऊंगा, बैतुल मुकद्दस, साथ बोलना, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। ये दाएं और बाएं वाले अगर डरपोक नहीं है, ईमान मजबूत है तो लगाओ नारा, बैतुल मुकद्दस। देखिए किनका हाथ उठा, किनका हाथ नहीं उठा। पार्टियों के नेताओं की मीटिंग में तो हाथ नहीं, पूरा जिस्म नाचने लगता है। अरे नाचता है साहब, मैं तो देख चुका हूं ना। एक साहब हमको बोल दिए गलती से कि आप ऑफिस नहीं जाते हैं। मैंने कहा मैं पार्ट टाइम वो काम करता हूँ, फुल टाइम अपने दीन का काम करता हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो अपने आलिमों से हाथ जोड़ के विनती करके कहूँगा, इतनी भोली कौम किसी मजहब में नहीं है। बेशक बेशक बेशक। अगर हो तो कोई एक माई कलाल हमें मिसाल दे दे। बता दो मेरे उलमा की मेरे जवानों में कहाँ कमी है। अगर कोई मुत्तकी परहेजगार आलिम इमाम मस्जिद का अगर अपने बिस्तर से, चौकी से, बिस्तरा से पैर नीचे करता है, अगर जूती या चप्पल बगल में है तो मेरा बच्चा तुरंत जूती सीधी करके खड़ा होता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बेशक हक बात है। अगर मेरा आलिम खाना खाने के लिए हाथ धोना चाहे तो मेरे बच्चों को यह भी गवारा नहीं कि जिसके सीने में 30 पारा और नबी की हदीस हो,
वो हाथ धोने के लिए पैदल चले, तुरंत सिलपची बगलदान लेके दौड़ जाता है। मैं तो कहता हूं ऐसी भोली कौम किसी को न मिलेगी। सही बात। अगर पैसा कमाने के लिए आलिम हो, क्या बात। तो आपसे बेहतर वो भाड़े के लोग हैं, भाड़े के लोग। वारिस अंबिया कहलाने का हक हमको नहीं है। बेशक बेशक हमको नहीं है। हमारे आलिम ने कहा मदरसा बनाना है, हमारे बच्चों ने कहा मौलाना हमारा घर बन रहा है, हम 15 दिन बाद में छत ढलवा लेंगे। क्या बात। 10-20 बोरी सीमेंट मेरी माँ की तरफ से ले लो। आपने कहा मस्जिद बनानी है, हमारे बच्चों ने कहा मेरा घर बाद में बनेगा। अल्लाह का घर पहले बनाओ। जो कौम इतनी मोहब्बत इतना जज्बा रखे, उस कौम की औलादों की बरहम जुल्फे संभालने के लिए अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त नहीं है। बेशक बेशक अब जरूरत देखकर काम करने का वक्त है। मैं तो कहता हूं कि अगर हुकूमत के मदरसों में मुलाजिम हो तो मौलाना लिखना बंद करो। लौटाओ पैसे जो मेरी कौम ने खिला के तुझको पढ़ाया था, वापस करो वो रकम जो तुझ पर मेरी कौम ने खर्च किया था, वापस करो वो रकम जो मेरे लोगों ने बनाकर मकान में तुझको पढ़ने की जगह दी थी। ये बात कड़वी है, लेकिन बलियाबी की सेहत पर इसका कोई असर नहीं रहे। क्योंकि आज 4 साल से तेरा बलियाबी जूझ रहा, 4 साल से। एनआरसी के नाम पर तूफान आया, एक हरामखोर सेकुलर कहलाने वाला आगे लड़ाई नहीं लड़ा। लेकिन नेट का जमाना है, डायल करो, पूछो गूगल से कि हुकूमत के उस प्रस्ताव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कौन गया है। 7वें नंबर पर इदारे शरिया और बलियाबी का नाम मिलेगा। सुभान अल्लाह। 3 तलाक पर बड़े जुब्बा फाड़ तकरीरें हुई, खूब हुई। हमारे लोगों ने समझा कि बस तकरीर कर लिया, जंग जीत गए। माफ करना रे, सेकुलरिज्म के नाम पर मेरे बच्चों को सिर्फ लूटा गया है, हक नहीं दिया गया। और मैं जानता हूं कि बलियाबी के वजूद की सुपारी गैरों ने नहीं, जिनके लिए तुम मर रहे हो उन्होंने दे रखी है। लेकिन मैं भी मस्त हूं। बेशक जहां होगी वहीं आएगी, जब होगी तभी आएगी। क्या बात है। सुभान अल्लाह। इसलिए दर्द उसको हो जिसके ईमान में खोट है कि मरूंगा तो डर लगेगा। मुस्तफ़ा वाला मौत से डरता नहीं रे। क्या बात है। मुस्तफ़ा से इश्क करने वाला मौत से डरता नहीं। बेशक वो तो कैलेंडर में दिन गिनता है, वो दिन गिनता है कि जिनको बिन देखे हमने या नबी सलाम अलैह कहा था। क्या बात। मौला वो मौका कब मिलेगा कब्र में कि देख कर या नबी सलाम अलैह बोलूंगा। क्या बात। भैया बैठ जा मेरे अजीज, बड़े अच्छे हो। मैं अपने उलमा से विनती करूंगा। हजरत 3 मीटिंग किशनगंज में कर चुका हूं, 3 मीटिंग आकर एहसास नहीं है, मर चुके हैं लोग। जी हजरत। जाइए रजिस्ट्री ऑफिस देख लीजिए। किशनगंज का मुसलमान, गरीब मुसलमान हर रोज जमीन बेचकर अपनी बेटी की शादी कर रहा है। आने वाले 20 साल नहीं लगेगा, 10 साल लगेगा। इसलिए कि वो दर्द तुझको नहीं, मैं झेल चुका हूं।